वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए फ्रेंड्स, गणित के सीडीपी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आयोग ने व्यापम ने पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके मैथ्स का सॉल्व करने वाला है, इसको छोड़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सीडीपी का है, इस पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है? ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे फंसने वाली बात कर दिया है। कौन सा असंबंधित है पूछा है, ठीक है। निम्न से कौन सा असंबंधित है? प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, किसी प्राकृतिक संख्या का ज्ञात घात ज्ञात करना। सॉरी, यहाँ पे घात है, मैं इसको ज्ञात पढ़ रहा था। घात मतलब होता है क्यूब, ठीक है। फाइंडिंग पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, घात मतलब उसकी पावर ज्ञात करना। तो तीनों एक दूसरे से संबंधित है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो ये है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया फ्रेंड्स? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है मूर्त भी है और अमूर्त भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, कौन सी संकल्पना या अधिक अमूर्त है? ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है। बीज गणितीय अवधारणाएं सबसे ज्यादा अमूर्त होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बीज गणितीय अवधारणाएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा अमूर्त होती हैं। अगला प्रश्न है, ये मैथ्स का सॉल्व हो गया, मैथ्स हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन ये आया है, बड़ा है थोड़ा। विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। अगला, लकड़ी की छड़ को टुकड़े में खंडित करना। सी क्या है आपका? स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा गलत है उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए ध्यान से, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन है, कक्षा एक स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का प्रयोग, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना, उपयुक्त सभी। देखिए, संख्याओं की गणना करना बच्चों के लिए आसान होता है, योग करना भी आसान होता है। भाई 10 पत्थर रख दिए हैं, बच्चे गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो गिनती। पर उनके लिए ना प्राथमिक स्तर पर कक्षा वन में सबसे अधिक संकेतों का उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा उनको किस में दिक्कत आती है? संकेत में। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बोलता है अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पूछा है, कथन सही नहीं है ना। अमूर्त संकल्पना का प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श सही नहीं है। स्वयं सिद्धि को प्राथमिक स्तर पर सीखना, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है पूछा है। यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है, 6 का स्थानीय मान 60 है, 7 का स्थानीय मान 7 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आंसर है इसका आधारभूत संरचना नहीं है पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 67 की कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है? किसे हो सकती है? तो याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान में गणित का बहुत उपयोग होता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में गणित का बहुत उपयोग होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है फ्रेंड्स, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए क्या आवश्यक है? गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, गणितीय संप्रेषण की क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आप सबको पता ही है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। गणित के लिए सब चीजें आवश्यक है, ठीक है। गणित की भाषा, गणित की क्योंकि अपनी एक अलग भाषा होती है, गणित की मूल बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ, गणित को संप्रेषण कैसे करना है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए पहचानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहीं ना कहीं कराया हुआ है। योगात्मक भी होता है, पहचानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक भी होता है, रचनात्मक भी होता है, उपरोक्त सभी। अगला है,
किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, कौन सा क्रम सही है पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा निगमन सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। निगमन सबसे लास्ट में कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, देखिए ध्यान से दिख रहा है, निगमन सबसे लास्ट में है, ये रहा। सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्पष्टीकरण, ये पहला हो गया। उसके बाद आएगा 4 स्पष्टीकरण के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद तीसरे नंबर पे आएगा संक्षिप्तीकरण और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका निगमन, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछा है परिधि की संकल्पना, परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। परिधि क्या होती है, किसी भी चीज की आउटर जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, परिधि। जैसे मान लीजिए कि एक खेत है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप में खेत है, इसके चारों तरफ इसकी परिधि में क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, ताकि गाय भैंस अंदर ना आ सके। तो ये होगा फ्रेंड्स इसका परिधि, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इसकी परिधि है। परिधि मतलब इसके चारों तरफ, ठीक है, ये इसकी परिधि हो गई, याद रखिएगा। छात्रों को दी गई लंबाई के आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर छात्रों को पूछना कि दिए गए समतल क्या दिए गए समतल वस्तुओं में से ये बताए कि किसका परिधि व्यास सबसे अधिक है, या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छात्रों को एक धागा दे देना है, धागे का टुकड़ा, और फिर उनसे कहना है समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहना है। 116 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 3 संख्याएं हो गई, ये तो चतुर्भुज हो गया, ये रहा अगला। 119 नंबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण क्या होता है। गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान पुनः स्मरण करने में असमर्थ है, गलत है ये पॉइंट। ज्ञान संसाधित करने में छात्रों को कठिनाई होती है। शिक्षण विधियां उपयुक्त नहीं है या उचित नहीं है। तो बी सी डी और टी तो तीनों गलत दिख रहा है। गणितीय ज्ञान मूल संकेतों पर आधारित होता है, इसीलिए बच्चे क्या होता है, दिक्कत होता है सीखने में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है। सामान्य संकल्पना पूछा है, ठीक है। सर्वाधिक सामान्य संकल्पना आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, या फिर सम संख्याएं हैं, या फिर विषम संख्याएं। तो सर्वाधिक सर्वमान्य संकल्पना क्या है फ्रेंड्स, आपकी पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स है ना। सर्वाधिक सर्वमान्य संकल्पना क्या हो गई, इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने आज इसको एक और आपका सीडीपी का पार्ट खत्म कर लिया मैथ्स के, जो आपके प्रीवियस ईयर में आया था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और दबा करके शेयर करें। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।